नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीके स्टडी कोर्स में। तो आज के इस वीडियो में मैं बीपीएससी तैयारी 4 के लिए जो कि 6 to 8 टीजीटी और पीजीटी, टीजीटी कहते हैं 9th 10th को और पीजीटी कहते हैं 11th 12th को, इन सब के लिए हिंदी साहित्य लेकर आए हैं जो प्रैक्टिस सेट 2 है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। अगर 1 to 5 है तो भी देख सकते हैं, आपको 30 नंबर में 22 नंबर हिंदी पूछेगा तो लैंग्वेज के लिए आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका पहला नंबर क्वेश्चन से। जितने भी क्वेश्चन लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है, जो कि हिंदी साहित्य और व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, उपसर्ग का प्रयोग होता है तो कहाँ होता है? ऑप्शन है शब्द के आदि यानी कि आरंभ में, शब्द के मध्य में और शब्द के अंत में। इसका जो आंसर होगा वो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शब्द के आदि यानी कि आरंभ में। अगर हम पढ़ते या शब्द के अंत में किसका प्रयोग करते हैं तो प्रत्यय का। अगर पूछेगा कि प्रत्यय का प्रयोग कहाँ करते हैं तो शब्द के अंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उन विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प हो। सुरेश की बात की ... को समझना बहुत जरूरी है। ऑप्शन है चप्पल, गंभीरता, गड़गड़ाहट। इसका जो डॉट है यहाँ पर क्या हम लिखेंगे जो कि वाक्य बनेगा, सेंटेंस सही बनेगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गंभीरता। सुरेश की बात की गंभीरता को समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन है। टोटल हम 80 क्वेश्चन करेंगे। निम्नलिखित में किनके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं? ऑप्शन है भाषाओं के नाम, नदियों के नाम, तिथियों के नाम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, जो कि प्रायः पुल्लिंग होते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, राम ने रावण से युद्ध किया, इस वाक्य में राम किस कारक का चिन्ह है? तो किसके बारे में पूछ रहा है? तो राम के बारे में। तो राम ने, तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा? ऑप्शन देखिए, कर्ता कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्ता कारक। तो कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? कर्ता ने, कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन है देगे। ये सारी क्या है? कारक के 8 भेद है। नेक्स्ट देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन है। धरित्री का तद्भव रूप है तो कौन सा है? ऑप्शन है धारिती, धरती, धरिता। इसका जो आंसर होगा वो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, धरिती का तद्भव कहे तो तद्भव हिंदी को कहते हैं। इसी में अगर तत्सम पूछते तो तत्सम किसको कहते हैं? तत्सम हम कहते हैं संस्कृत को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहाँ पर वाले होगा, यहाँ पर सही वर्तनी वाले, जो कि गलत लिखा हुआ है। देखिए ऑप्शन है सुषमा, सुषमा, सुषमा। तो सही वर्तनी कौन होता है? शुद्ध कैसे लिखते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो कि हम सुषमा लिखते हैं तो सही कैसे लिखते हैं? देखिए इसे, दंती स हर्षुकार, धन्य स और महाकार, सुषमा। ऐसे हम सही लिखते हैं, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है। उद्यान का वर्ण विच्छेद है, कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर
से, जो कि उद्यान का संधि विच्छेद है। उ, द, य, आ, न और अ। हलंत इसीलिए लगाते हैं क्योंकि हम इसको आधा बोलते हैं, इस वजह से हलंत लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में उचित देशज विदेशज शब्द का चयन करें, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोमल के डॉट डॉट काफी सुंदर है, तो इसमें डॉट में क्या लिखाएगा, तो देखिए ऑप्शन है कमीशन, इंटर, इयरिंग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इयरिंग। तो कोमल के क्या है, तो इयरिंग काफी सुंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन है, संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। ऑप्शन है कोई, कौन, जो। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि संबंधवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द याद कीजिए। योगी महाराज ने मृत्यु को जीत लिया है, तो मृत्यु को जीत लिया है रेखांकित है, इसको सार्थक शब्द बनाना है। देखिए एक ही वाक्य। ऑप्शन है मृत्युंजय, अविनाशी, शक्तिशाली। इसका आंसर कौन सा होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मृत्युंजय, जो कि मृत्यु को जीत लिया है, तो मृत्युंजय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ऑप्शन है कौन, जो, कोई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कोई, जो कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। जिस सर्वनाम शब्द में किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति के लिए, कुछ वस्तु के लिए, तो इसमें क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिंदी व्याकरण के अनुसार कारक के कितने भेद है। ऑप्शन है 8, 9, 7, जो कि हम पिछले अभी बताए हैं, पूरा भेद बता दिए हैं। तो कमेंट करके जरूर बताइए क्या होगा। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 8 भेद है। कारक के कितने भेद है, तो 8। नेक्स्ट देखिए, मनोयोग का सही विच्छेद संधि क्या है। सही संधि विच्छेद क्या होगा मनोयोग का। ऑप्शन है मनो प्लस योग, मन जोड़ योग, मन प्लस आयोग। इसका जो आंसर होगा वो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मन प्लस योग, मनोयोग। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। ऑप्शन है प्रयोगवाद, समानार्थक, अनेकार्थक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, समानार्थक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द याद कीजिए। सार्थक यानी कि एक ही शब्द। ऑप्शन इसका देखिए पहले क्या लिखा है, जो चीज इस संसार की न हो। ऑप्शन में है अलौकिक, विशेष, अद्भुत। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अलौकिक, जो कि संसार की न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, स्वर्गगत में समास है। ऑप्शन है तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष, जो कि स्वर्गगत समास है। स्वर्गगत कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। द्विगु किसी को कहते हैं, जिसका प्रथम पद संख्यावाचक हो उसको द्विगु कहते हैं। जैसे चौराहा, चौराहा क्या है, द्विगुवाचक, सॉरी द्विगु समास है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, जन्मांध में कौन सा समास है। ऑप्शन है द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व।
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष। तत्पुरुष समास वह होता है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, उसको तत्पुरुष समास कहते हैं, जो कि बीच की विभक्ति को लोप हो जाता है। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। जातीय का विलोम चुनना है, तो इसमें ऑप्शन है सजातीय, विजातीय, अजातीय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, विजातीय। जातीय का विलोम क्या है, तो विजातीय। इसी में से जातीय का बोलेगा तो सजातीय का क्या होगा, तो सजातीय का विजातीय होगा, और जातीय का भी विजातीय होगा, और अजातीय यहाँ पर जातीय। नेक्स्ट देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रोदय में कौन सी संधि है। ऑप्शन है यन संधि, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि और वृद्धि संधि। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, युक्त में से एक से अधिक, जो कि कौन संधि है, चंद्रोदय में, तो यहाँ पर गुण संधि होना चाहिए। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ई होना चाहिए, उपयुक्त में से कोई नहीं, जो कि चंद्रोदय क्या है, तो चंद्रोदय में गुण संधि है। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, नाम धातु में किस प्रकार का योग होता है। ऑप्शन है ना, वा, आ, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ना। नेक्स्ट देखिए, काले तिल चबाना मुहावरे का अर्थ क्या है। ऑप्शन है पराधीन होना, गुस्सा होना, जलावतन करना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पराधीन होना। पराधीन होना का मतलब होता है काले तिल चबाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर, वह जन्म का भिखारी है, इस वाक्य में का कौन सा कारक है। ऑप्शन है संप्रदान कारक, करण कारक, अपदान कारक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर, अध्यापक अध्यापिका में कौन सा समास है। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, द्वंद्व समास है, जो कि दोनों पद प्रधान होता है, अध्यापक और अध्यापिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, भाई किताब पढ़ता है, इस वाक्य में कर्मवाच्य रूप है। ऑप्शन है भाई से किताब पढ़ी जाती है, भाई से किताब पढ़ी जाता है, भाई से किताब पढ़ा जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए, भाई से किताब पढ़ी जाती है। ये क्या है, कर्मवाच्य रूप है। नेक्स्ट देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, बच्ची के लिए कपड़े खरीदना है, इसमें किस कारक की विभक्ति है। ऑप्शन है संबंध कारक, संप्रदान कारक और अपदान कारक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, संप्रदान कारक, जो कि यहाँ पर संप्रदान को के लिए होता है, कारक की विभक्ति है जो के लिए, बच्ची के लिए, तो किसके लिए, तो बच्ची के लिए, इसीलिए संप्रदान कारक होगा। नेक्स्ट देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, मुंह का अन्नी वाला मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ऑप्शन है स्वादिष्ट एवं प्रियकर, अत्यंत प्रिय, बहुत आसान काम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत आसान काम। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प
किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो चयन कीजिए, इसमें खोजिए कौन सा होगा। भारत के और देशों के साथ संबंध अच्छे हैं। ऑप्शन है और देश के साथ और देशों के साथ किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है, अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है। ऑप्शन है अत्य प्लस धिक, अति प्लस अधिक, आति प्लस अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अति प्लस अधिक, जो कि शुद्ध संधि विच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, क्रिया बनाने के लिए धातु में क्या जोड़ा जाता है। ऑप्शन है ना, का। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ना। जैसे क्रिया बनाते हैं, जैसे पढ़ना का बनाए तो पढ़ प्लस ना, पढ़ना क्रिया बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल में है। ऑप्शन है नौकर पत्र लाया था, गाड़ी आ रही थी, उसने खाया होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नौकर पत्र लाया था, जो कि भूतकाल में है। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा अधिक मात्रा में निकलती है उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन है अल्पप्राण, महाप्राण, घोष। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, महाप्राण। अगर व्यंजनों के उच्चारण में हवा अधिक निकलती है तो महाप्राण कहते हैं, और कम निकलती है तो अल्पप्राण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर डॉट डॉट तो हो भला, उपरोक्त लोकोक्ति में रिक्त स्थान को भरे। ऑप्शन है भला, भला, बुरा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भला, जो कि कर भला तो हो भला। अगर किसी को हम अच्छा करेंगे तो हमको भी अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। सर्प का पर्यायवाची शब्द चुनना है। ऑप्शन है भूमि, देवता, भूधर। इसमें कौन सा आंसर होगा वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 35, ए का उच्चारण स्थान का नाम क्या है। ऑप्शन है तालव्य, दंत्य, कंठोष्ठ्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 नंबर, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन है उन्नति, उन्नति और उन्नति। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, जो कि गलत लिखा हुआ है, शुद्ध वर्तनी कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 नंबर, उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। रचना की दृष्टि से यह कैसा वाक्य है। ऑप्शन है संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए,
संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज बहुत पानी गिरे, रचना की दृष्टि से यह कैसा वाक्य है? ऑप्शन है संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और सरल वाक्य। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सरल वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्य में रंगीन शब्द विशेषण है, उसका भेद छांटिए। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे। ऑप्शन है गुणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्न वाक्यों में भाववाच्य का चयन कीजिए। ऑप्शन है मुझसे चला नहीं जाता, वे गा नहीं सकते, आइए चले। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मुझसे चला नहीं जाता, जो कि भाववाच्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया है? ऑप्शन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसको शॉर्ट में बोले तो HPD बोल सकते हैं, और राम कुमार वर्मा को बोले तो RK वर्मा, और सी में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका जो आंसर होगा वो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिंदगी और गुलाब के फूल यह प्रसिद्ध कहानी संकलन किसका है? ऑप्शन है मनु भंडारी, कृष्णा सोबती, शिवानी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उषा प्रियवंत, उपयुक्त में से कोई नहीं। जिंदगी और गुलाब के फूल किसका है? तो उषा प्रियवंदा जी का है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है, इसीलिए इसमें होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? ऑप्शन है गरसा दत्तासी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग्रियर्सन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गरसा दत्तासी, जो कि हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम लेखक गरसा दत्तासी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भ्रमर गीत परंपरा के कौन है? ऑप्शन है जगन्नाथ दास रत्नाकर, हरिओद, सूरदास। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सूरदास। भ्रमर गीत परंपरा के प्रवर्तक कौन है? तो सूरदास हैं। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन है, पाली भाषा अन्य एक नाम क्या है? जो पाली भाषा का नाम है वो अन्य नाम क्या है? ऑप्शन है अभ्रंश, मागधी, ब्राचर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मागधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के प्रेक्षित नारी पात्र इनमें से किस पुस्तक में प्रतिष्ठित किए? ऑप्शन है द्वापर, रंग में भंग, साकेत। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, साकेत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त किसका प्रसिद्ध नाटक है? ऑप्शन है धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद जी का प्रसिद्ध नाटक है चंद्रगुप्त। नेक्स्ट देखिए 48 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ऑप्शन है कनौजी, बघेली, ब्रजभाषा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बघेली, जो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो ये किसका है? ये है
अर्धमागधी अर्धमागधी अपभ्रंश की, जिस उसका ट्रिक होता है ए बी सी। इसका ट्रिक होता है अर्धमागधी का ए बी सी। ए से हो गया अवधि और बी से हो गया बघेली, बघेली और सी से हो गया छत्तीसगढ़ी। नेक्स्ट देखिए 49 नंबर क्वेश्चन है, मागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? ऑप्शन है मालवी, खरी बोली, मगही। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मगही। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, यह उक्ति किस रचनाकार की है? ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निहार के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, महादेवी वर्मा निहार के रचनाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों में उनके लेखक से सुमेलित करना है। ऑप्शन है सूचियों को सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए, हिंदी साहित्य का अतीत ये किसका है? ते है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। उसके बाद है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किनका है? ते है राम स्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास यह है गणपति चंद्र गुप्त। उसके बाद है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, एक इनका है ते है रामकुमार वर्मा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? सबसे पूछे 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? तो 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी है? तो 22 भाषा है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भोजपुरी, जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हिंदी के विकास के लिए गठित केंद्रीय हिंदी समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री और भारत के गृह मंत्री। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारत के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है? ऑप्शन है कन्नड़, मलयालम, खासी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, खासी, जो द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है। नेक्स्ट गद्यांश से क्वेश्चन करते हैं। पहले गद्यांश पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन कीजिएगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि गद्यांश हम करेंगे या नहीं। तो नेक्स्ट स्टेट से हम कहिएगा तो करेंगे, नहीं तो गद्यांश नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, हम मनुष्य को कुछ न कुछ बनने का स्वप्न होता है। हम अपने स्वप्न को साकार करने के लिए उसे अपना आधार और लक्ष्य बना लेते हैं। अपने सपने के आधार पर अपने भविष्य की नींव रखना आरंभ करते हैं। हमारा लक्ष्य कुछ भी हो सकता है। हम चिकित्सक, इंजीनियर, राजनेता, अभिनेता, सरकारी कर्मचारी, अध्यापक कुछ भी बनने की सोच सकते हैं। हमारी शिक्षा का स्तर भी लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग है। शिक्षा ही लक्ष्य तक पहुंचकर अपने को साकार करती है। यह मनुष्य के जीवन में बहुमूल्य रत्न के समान है, जो किसी के द्वारा चुराया मिटाया नहीं जा सकता है। देखिए,
यक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्न की विदेश में मनुष्य का साथी कौन होता है? युधिष्ठिर द्वारा इसका उत्तर दिया गया कि विद्या। महाभारत के युधिष्ठिर व यक्ष के इस संवाद से स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा प्राचीन काल से ही मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण रही है। तो देखिए अब वाक्यांश पढ़ लिया और क्वेश्चन करते हैं। अपनी बात की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए लेखक क्या उदाहरण प्रस्तुत करता है? ऑप्शन है सपनों को, शिक्षा के सबल पक्ष का, युधिष्ठिर व यक्ष के संवाद का। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, युधिष्ठिर व यक्ष के संवाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विदेश में मनुष्य का साथी कौन होता है? ऑप्शन है संबंधी, धन, विद्या। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्या, जो कि मनुष्य का साथी होता है। विद्या को हम चुरा नहीं सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक बताना है। ऑप्शन है शिक्षा का महत्व, लक्ष्य का महत्व, श्रम व शिक्षा का महत्व। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्य का महत्व। कौन सा शीर्षक है? तो ऑप्शन है लक्ष्य का महत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गद्यांश के अनुसार क्या बहुमूल्य रत्न के समान है जिसे चुराया नहीं जा सकता है? ऑप्शन है धन, शिक्षा और भाषा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा, जो बहुमूल्य रत्न के समान है जिसे हम चुराया नहीं जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, युद्ध में स्थिर रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन है युद्ध कैदी, युद्धबंदी, युद्धपोत। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सॉरी इसका होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, जो कि युद्ध में स्थिर रहने वाला के लिए एक शब्द होगा युधिष्ठिर। युधिष्ठिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब नेक्स्ट में ध्यान से 61 से 65। अपनी भूल को न पहचानने का सरल मार्ग है दूसरों को ही अपराधी ठहराते हैं, तो उन्हें सजा दिए बगैर हमें बिल्कुल चैन नहीं आता। सजा देने के लिए भी खास योग्यता चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी को अपराध के लिए उपयुक्त सजा नहीं दे सकता। दुखी व्यक्ति मात्र बदला ले सकता है। सजा देने वाले विवेकी और दयालु होना चाहिए। उसे किसी व्यक्ति और परिस्थिति विशेष से प्रभावित नहीं होना चाहिए। सजा देने के लिए उत्सुक व्यक्ति भी सजा देने योग्य नहीं होता। जब वो दुखी होते हैं तब अक्सर सिखाने की बात करते हैं। वह उनकी नफरत है जो अलग रूप में प्रकट होती है। संवेदनशील व्यक्ति को सजा नहीं देता, क्योंकि संवेदनशील व्यक्ति तो स्वयं ही अपनी भूल को पहचान कर उसका प्रायश्चित कर लेता है। तो प्रायश्चित करते हैं, उसे दंड नहीं दिया जाता है। प्रायश्चित का अर्थ पछतावे के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, भूल को न पहचानने का सरल मार्ग क्या है? ऑप्शन है स्वयं को अपराधी न मानना, दूसरे को अपराधी ठहराना, दूसरे हथकंडे अपनाना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरे को अपराधी ठहराना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सजा देने के लिए कैसी योग्यता होनी चाहिए? ऑप्शन है विवेक व दयालुता, चालाकी व चतुरता, ईमानदारी व निष्ठा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विवेक और दयालुता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजा देने वाला अगर दुखी हो तो क्या होगा? ऑप्शन है सजा देने के स्थान पर नफरत करता है, नफरत से भरकर सजा देता है, उसकी सजा में न्याय नहीं होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी,
उसकी सजा में न्याय नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वयं को सजा कौन लोग देते हैं? ऑप्शन है नफरत करने वाले, चालाक व्यक्ति, संवेदनशील व्यक्ति। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, संवेदनशील व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपर्युक्त गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक लिखिए। ऑप्शन है सजा की व्यवस्था, न्यायपूर्ण दंड देना, विवेक व दंड। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, विवेक व दंड। नेक्स्ट गद्यांश है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को सही विकल्प चुनकर लिखिए। हमारी खराबी का स्रोत कहाँ है? इसका पता हमें लगाना चाहिए और वहीं से उसे ठीक करने का प्रयत्न करना चाहिए। स्रोत वही हो सकता है जहां से हमारा जीवन प्रारंभ होता है, वह है हमारा घर। हमारे घर की इस समय बड़ी दुर्व्यवस्था है। अवश्य ही आप लोगों को अपने घर से असंतोष होगा। असंतोष इसी कारण हो सकता है कि अपने घर में कुछ दोष आप पाते हैं, परंतु दोष की कुछ जिम्मेदारी आपके ऊपर भी तो है। ऐसी स्थिति में आपका कर्तव्य है कि आप इन दोषों को दूर करने का यत्न करें। सबके भावों को आदर करते हुए आपको ऐसा प्रयास करना होगा कि आपके कारण किसी दूसरे को कष्ट न हो। इससे घर की शांति और सौहार्द में वृद्धि होगी। आजकल की सबसे विचित्र बात यह है कि कोई अपने आप को दोष नहीं देता, सब दूसरे को दोष देते हैं। आज के संसार में बड़ी आपकी जिम्मेदारी है। आगे का भारत वैसा ही होगा जैसा आप लोग अपने जीवन से उसे बनाएंगे। यदि अपना काम ठीक तरह से करते हैं तो आप सब देशभक्त हैं। यदि अपने काम में प्रति उदासीन है तो आप वास्तव में देशद्रोही हैं। चलिए गद्यांश तो पढ़ ली, अब इसका क्वेश्चन करते हैं। ऑप्शन है हमारी खराबी का स्रोत कहाँ है? ऑप्शन है, चलिए क्वेश्चन था हमारी खराबी का स्रोत कहाँ है? तो ऑप्शन है हमारे जीवन में, हमारे मन के भीतर, हमारे अपने घर में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हमारे अपने घर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा कर्तव्य क्या है? ऑप्शन है अपना कार्य निष्ठापूर्वक करें, दोषों को दूर करने का यत्न करें, देश के प्रति वफादार बने। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, दोष को दूर करने का यत्न करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोष को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन है अपने दोष को, अपने आप को दोष न देना, दूसरों को दोष देना, यह प्रयास कि आपके कारण दूसरे को कष्ट न हो। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यह प्रयास कि आपके कारण दूसरे को कष्ट न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार सबसे विचित्र बात क्या है? ऑप्शन है स्वयं के दोष न देखना, स्वयं के दोषों की स्वीकृति, दूसरों के दोष न देखना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, स्वयं के दोष न देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशभक्त समास विग्रह है। ऑप्शन है देश में भक्त, देश का भक्त और देश की भक्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, देश का भक्त, जो कि तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट का ध्यान से, एक समय था पानी सब जगह मिल जाता था, अतः इसे कोई महत्व नहीं देता था, लेकिन तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या और जीवन शैली में आए परिवर्तन के कारण पानी अब दुर्लभ हो गया है। इसी दुर्लभता के कारण जल का आर्थिक मूल्य बहुत बढ़ गया है। अब केवल सिंचाई के लिए ही नहीं बल्कि उद्योगों और घरेलू उपयोग के लिए जल का बहुत आवश्यकता है। इसीलिए जल अब एक बहुमूल्य संसाधन बन गया है। नगरों में जल की भारी मात्रा में आवश्यकता है, क्योंकि जल का पीने के साथ साथ सभी घरेलू कामों का उपयोग होता है। नगरों में सीवर की सफाई तथा उद्योगों के लिए जल की भारी मात्रा में आवश्यकता होती है।
ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति में कई दोषों पाए जाते हैं। पानी को स्वच्छ करके मानवीय उपयोग के लायक बनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, पानी किस मुख्य कारण से इतना दुर्लभ हो गया है? ऑप्शन है, पानी महंगा हो गया है, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण, और पानी के स्रोत घट गए हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, यानी कि जनसंख्या तेजी से बढ़ गया है, इसी वजह से पानी की इतना दुर्लभ हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल का कौन सा मूल्य बढ़ गया है? ऑप्शन है आर्थिक, दैनिक, सामाजिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक। क्योंकि जनसंख्या और जीवन शैली में आए परिवर्तन के कारण पानी दुर्लभ हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसलों को पानी की आवश्यकता किस रूप में होती है? ऑप्शन है धुलाई, खिंचाई और सिंचाई। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सिंचाई के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का उपयोग कैसे करना चाहिए? क्लोरीन से, संग्रहित करके और स्वच्छ करके। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, स्वच्छ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपर्युक्त गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक लिखिए। जीवन की जरूरत बल, जल की स्वच्छता, जलहीनता। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जीवन की जरूरत जल। नेक्स्ट गद्यांश है, एक और गद्यांश है, काव्य का अभ्यंतर स्वरूप या आत्मा भाव या रस है, अलंकार उसके बाह्य स्वरूप है। दोनों में कल्पना का काम पड़ता है। जिस प्रकार विभाव अनुभाव में हम उसका प्रयोग पाते हैं, उसी प्रकार रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों में भी। जबकि रस ही काव्य में प्रधान वस्तु है, तब उसके संयोजक में जो कल्पना का प्रयोग होता है वही आवश्यक और प्रधान ठहरा। रस का आधार खड़ा रहने वाला जो विभाव व्यापार है, कल्पना का प्रधान कार्य क्षेत्र वही है, पर वहां उसे अनुभूति एकात्मिकता वृत्ति के आदेश पर कार्य करना पड़ता है। उसे ऐसे स्वरूप खड़े करने पड़ते हैं जिनके द्वारा रति, दास, शोक, क्रोध, घृणा आदि स्वयं अनुभव करने के कारण कवि जनता की श्रोता का अनुभव करेंगे। अपनी अनुभूति की व्यापकता के कारण मनुष्य मात्र की अनुभूति को तथा उसके विषयों को अपने हृदय में रखने वाले ही ऐसे स्वरूप को अपने मन में ला सकते हैं। चलिए हम गद्यांश पढ़ लिए, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, उक्त अवतरण में स्थापित किया गया है। ऑप्शन है, कल्पना के बगैर साधारणीकरण संभव नहीं है। डी है, विभावन व्यापार के बगैर भी साधारणीकरण संभव है। विभावन व्यापार आलंबन और आश्रय के बीच होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कल्पना के बगैर साधारणीकरण संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उक्त अवतरण से ध्वनित होता है कि। ऑप्शन है, लेखक अनुभववादी है, लेखक अलंकारवादी है और लेखक रसवादी है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लेखक रसवादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 78 नंबर, उक्त अवतरण के मुख्य रूप से। ऑप्शन है, विभावन व्यापार के महत्व की प्रतिष्ठा की गई, कल्पना के महत्व की प्रतिष्ठा की गई है, अनुभूति की व्यापकता की प्रतिष्ठा की गई है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कल्पना के महत्व की प्रतिष्ठा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसे ऐसे स्वरूप खड़े करने पड़ते हैं जिनके द्वारा रति, हास, शोक, क्रोध, घृणा आदि स्वयं अनुभव करने के कारण कवि जानता है कि श्रोता भी अनुभव करेंगे। तो वाक्य में ऑप्शन है, प्रकारांतर से अस्थायी भाव की व्याख्या की गई है, प्रकारांतर से साधारणीकरण का महत्व रेखांकित किया गया है, और सी में है, प्रकारांतर से कवि कर्म की दुरूहता बताई गई है।
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकारांतर से साधारणीकरण का महत्व रेखांकित किया गया है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, अपनी अनुभूति की व्यापकता के कारण मनुष्य मात्र की अनुभूति को तथा उसके विषयों को अपने हृदय में रखने वालों की ऐसे स्वरूप को अपने मन में ला सकते हैं। वाक्य है, इसमें ऑप्शन है, लोक हृदय की व्यापकता की ओर संकेत किया गया है, कवि हृदय की विशिष्टता की ओर संकेत किया गया है और पाठक के दायित्व को रेखांकित किया गया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कवि हृदय की विशिष्टता की ओर संकेत किया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।